नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, जब हम ट्रैक कर रहे थे मोदी हटाओ गैंग का अभियान कहां कहां चल रहा है, तो एक और बड़ी खबर सामने आई और एक आप समझिए कि बहुत बड़ा प्लान लीक हो गया। और जब आज हम उस प्लान के बारे में आपको बताएंगे तो आप भौचक्क रह जाएंगे। और इसीलिए ये जो जैन जी का मूवमेंट कराने की जो योजना थी, जिसमें कामयाबी उनको नहीं मिल रही है, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल के तर्ज पे भारत में जो योजना है जलाने की, फूकने की, बलवा करने की, उस योजना में उनको कामयाबी क्यों नहीं मिल रही है। और मैं जब ये तहकीकात कर रहा था कि बिहार में चुनाव के दौरान घुसपैठिया इतना बड़ा मुद्दा कैसे बना, भारतीय जनता पार्टी क्यों घुसपैठिया के बारे में बोल रही है, ये इतना बड़ा मुद्दा कैसे बन गया है, तो प्लान समझ में जो अब हाथ आया है वो आप हैरान हो जाएंगे। और इसीलिए मोदी हटाओ गैंग लगातार ये कह रहा है कि भारत में अनरेस्ट हो रहा है, अमीर और गरीब की खाई बढ़ती जा रही है, अडानी और अंबानी को सामने रखा जा रहा है और मोर्चाबंदी इधर बहुत तगड़ी की गई है। आज जो मैं खबर आपके सामने ब्रेक कर रहा हूं उसके बारे में पहले कभी मैंने हल्का इशारा किया था, लेकिन आज आप चौंक जाएंगे। आप मित्रों, कितनी बड़ी योजना चल रही है। आपका दोस्त बन करके आपके साथ दुश्मनी निकाली जा रही है और यह राजनीति का बीभत्स स्वरूप है जो बिहार में देखने को मिल रहा है। मोदी के साथ होकर के मोदी की कब्र खोदने की तैयारी हो रही है। दोस्ती का निर्वाह सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, इतनी बड़ी तैयारी। और आप हैरान हो जाएंगे जब आप बिहार का दौरा करेंगे तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। ये घुसपैठिया का मुद्दा आया कहां से, क्यों कर उठा, और खासतौर से चुनावी मुद्दा ये कैसे बना। 1987 बैच के एक आईएएस ऑफिसर हैं, टॉपर हैं, अमीर सुबहानी। बड़ा ही एक सामान्य परिवार से आकर के पढ़े लिखे और टॉप कर गए, बहुत अच्छी बात है। इसमें आप बिल्कुल इसमें वो एंगल मत तलाशिएगा। हो सकता है कि ये सारी जो कवायदें हुई हों उन कवायदों में इनकी कोई भूमिका नहीं हो, बिल्कुल हो सकता है। ये बात बिल्कुल सच हो सकती है कि अमीर सुबहानी क्योंकि एक खास वर्ग से आते हैं इसलिए कोई इस तरह की बात कह रहे हैं। आप कहेंगे कि बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं, अमीर सुबहानी 1987 बैच के ऑफिसर हैं और अमीर सुबहानी 2000 ईस्वी से जब तक ये रिटायर हुए और आज भी शासन में है, भारी विरोध के बाद भी शासन में है। जब राबड़ी मुख्यमंत्री थी, राबड़ी देवी, लालू यादव की पत्नी, तो ये सेंट्रल प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली प्रस्थान कर गए थे। अब वहां कहां अपॉइंटमेंट था उसको जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन 1999 और 2000 में जब पहली बार नीतीश कुमार की बहुत ही छोटे अंतराल के लिए सरकार बनी थी, उसी वक्त माननीय अमीर सुबहानी जी को बिहार बुलाया गया और माननीय अमीर सुबहानी तब से गृह विभाग की शोभा बढ़ा रहे हैं
15 साल तक अमीर सुबहानी, और मुझे लगता है कि अगर आप थोड़ा और शोध करेंगे तो शायद ही आपको देश में कोई ऑफिसर एक ही विभाग में इतने लंबे समय तक सचिव के पद पर तैनात हो, कहीं नहीं मिलेगा। पूरे भारत में कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन अमीर सुबहानी जी 2000 से 2015 तक तो कंटिन्यू, 2014 में ये थोड़े से अंतराल के लिए, थोड़े से वक्त के लिए जब जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बने तो माननीय मांझी जी ने इन्हें हटाया, गृह विभाग से इनका स्थानांतरण करवाया। लेकिन जैसे ही जीतन राम मांझी हटे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कुर्सी संभाली, माननीय अमीर सुबहानी जी दोबारा गृह विभाग में तैनात हो गए 15 वर्षों तक लगातार। और उसके बाद ऑफ एंड ऑन, अभी जब त्रिपुरारी शरण रिटायर किए, बिहार सरकार के मुख्य सचिव, तो चीफ सेक्रेटरी के रिटायरमेंट के बाद इन्हें चीफ सेक्रेटरी बनाया गया। डीओपीटी ने विरोध किया। इनकी जो सहयोगी अलायंस पार्टी थी, भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने विरोध किया कि आप इनको चीफ सेक्रेटरी मत एलिवेट कीजिए, किसी और को बनाइए। लेकिन अब सीनियरिटी, पिक एंड चूज कोई मतलब नहीं है। अमीर सुबहानी चीफ सेक्रेटरी भी बने, गृह सचिव 15 वर्षों तक लगातार, बीच में थोड़ा बहुत ऑफ एंड ऑन, वो जो जीतन राम मांझी के समय में ट्रांसफर हुआ इनका, और उसके बाद जो सरकार का सबसे ताकतवर होता है चीफ सेक्रेटरी का, वो भी वो रहे। अब रिटायरमेंट हो गया। रिटायरमेंट के बाद देखिए, बीईआरसी के ये चेयरमैन हैं और अगले 4 साल के लिए भी नियुक्त हैं अमीर सुबहानी साहब। बीईआरसी के चेयरमैन के बतौर इन्हें माननीय नीतीश जी ने तोहफा दिया, और ये फिर रिटायरमेंट के बाद अगले 4 साल का इनको एक्सटेंशन मिल गया और सारी सुख सुविधा के साथ विद्युत नियामक बोर्ड के ये चेयरमैन अपॉइंट कर दिए गए। कोई बात नहीं है, अच्छी बात है। माननीय अमीर सुबहानी जी सरकार के सबसे ताकतवर विभाग होम मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी रहे 15 वर्षों तक, उसके बाद चीफ सेक्रेटरी रहे, रिटायरमेंट के बाद वे बीईआरसी के चेयरमैन बन गए। अब 2020 के चुनाव में तो नहीं, उसके पहले के चुनाव में, याद कीजिए 2015 का चुनाव, जब नीतीश और लालू साथ आ गए थे, गांधी मैदान में रैली थी। नरेंद्र मोदी के ऊपर उस रैली में नरेंद्र मोदी निशाने पर थे, हमला हुआ, बम फूटे, 5-7 लोगों की जानें गई। आज तक एक भी पुलिस इंस्पेक्टर उसमें सस्पेंड नहीं हुआ। ये है आमिर सुबहानी। नरेंद्र मोदी हटाओ गैंग की जो साजिश है मित्रों, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और खासतौर से आज जो मैं आपको डेटा दे रहा हूं ना, आप हैरान हो जाएंगे। खास तौर से भारत का उत्तर पूर्व का राज्य, अभी बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल का मैं विशेष जिक्र करने वाला हूं। इस वीडियो को ध्यान से देखिए और मैं आपसे आज फिर आग्रह कर रहा हूं कि आज जो मैं खुलासे करने जा रहा हूं उसको आपको शेयर करना है, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना है। नरेंद्र मोदी की सभा में बम फोड़े गए, लोगों की मौतें हुई, इंक्वायरी की कोई जरूरत नहीं पड़ी। आज तक एक कांस्टेबल भी नहीं, एक इंस्पेक्टर भी नहीं, एएसपी, डीएसपी,
एसडीपीओ, एसपी, आईजी, डीआईजी की तो बात छोड़ दीजिए, कोई सस्पेंशन नहीं हुआ, कोई सस्पेंशन नहीं हुआ। और नरेंद्र मोदी उस बॉम्ब ब्लास्ट के बाद भी भाषण करते रहे